हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखा त्रिशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 और श्लोक क्रमांक भी 16 है। आज दिन दूसरा है। कल हमने श्लोक को समझ लिया था, अनुवाद को समझ लिया था और तात्पर्य में कुछ पढ़ लिया था। तो उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार मैं इस श्लोक की बता दूं कि क्या क्या बताया गया था इसमें। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता, बहुत सारी भ्रांतियों से कि जगत में ये भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा या जगत में वो भोग करके सुखी हो जाएंगे। बहुत सारे इनका जो चित्त है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दिशाहीन रहता है। बहुत भ्रांतियों से उलझा रहता है। मोह जाल समावृता, अहम ममेति की भावना से उनकी चेतना आवृत रहती है। प्रसक्ता काम भोगेशु, काम भोग में वह प्रसक्त रहते हैं, इसलिए सोचते नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस कारण क्या होता है, पतंती नरके अशुचो, गंदे स्थान में यानी नरक में इनका पतन हो जाता है, नरक में ये गिर जाते हैं। तो ये श्लोक का है मोटा मोटा। अब हम सीधा तात्पर्य पे चलेंगे, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे लास्ट पढ़ा था कि वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है, मतलब खुद के परिश्रम से है। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म करने के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। तो ये कर्मों की वजह से होता है, उच्च कुल में जन्म मिलना, सुशिक्षित बनना, और अच्छा शरीर प्राप्त करना, और धनवान के घर जन्म लेना। तो ये सब कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है कि तुम्हारे कैसे कर्म है वैसे। अब ये सारा कुछ कर्मों के हिसाब से होता है फिर, लेकिन असली लोग तो मानते नहीं कि कर्म की वजह से मिल रहा है।
तो एक जनरली हम सिंपल से सोच सकते हैं कि इस जगत में ज्योतिषी तो होते हैं, अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं, खराब ज्योतिषी भी होते हैं। अच्छे ज्योतिषी अगर मिल जाए आपको, तो वो आपके हाथ की रेखाएँ देख के या आपके माथे की रेखाएँ देख के सब कुछ बता देगा कि आपकी शादी कब होगी, कितने सुख लिखे हैं, कितने दुःख लिखे हैं, कितनी लक्ष्मी लिखी है, कितना धन लिखा है और किस समय पे, किस उम्र पे क्या-क्या होगा, सब बता देंगे। और फिर हम हाथ दिखवाने के बाद या रेखा दिखवाने के बाद फिर हम जब जीते हैं लाइफ़ में और वैसा होता है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे! जैसा-जैसा बताया था वैसा हो रहा है, यानी मेरी लाइफ़ पहले से फिक्स थी क्या? इससे ये तो समझ में आ रहा है ना, पहले से ही फिक्स था कि इतनी उम्र में शादी होगी, इतनी उम्र में बच्चे होंगे, तो हो रहे हैं। यानी कर्म के अनुसार फिक्स है कि क्या-क्या तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ये आसुरी लोग क्या सोचते हैं, नहीं मानते इस चीज़ को। वो कहते हैं कि हाँ, मैं खुद से कर रहा हूँ। और ये सब ना सोच के व्यक्ति सोचता है, ये सब मेरे प्रयास से हो रहा है। यानी असुरी व्यक्ति ये सब ना मान के कि कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, सोचता है ये मेरे प्रयास से ही सब कुछ हो रहा है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीज़ें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल यानी सामर्थ्य के फलस्वरूप हैं। मतलब आकस्मिक नहीं आ जाती एकदम अचानक, आकस्मिक हैं और मतलब मिलनी थी मेरे परिश्रम से आ गई हैं आकस्मिक और बाहुबल मेरे सामर्थ्य की वज़ह से हैं। देखो, मैंने कड़ी मेहनत कर कर के ईंट जुड़ा-जुड़ा के ना ये फ्लैट बनवा पाया है। कुछ बोलते हैं ना अपनी मेहनत से। हाँ, तुमने मेहनत करी ठीक है, दिया किसने सारा कुछ? दिया तो भगवान ने। कर्म के हिसाब से लिखा था अच्छा तुम्हारा घर तो बन गया, इसलिए। सामर्थ्य फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता या शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना यानी व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। उसे दिख नहीं रहा है कि लोग किस प्रकार सुंदर हैं, शिक्षा कोई ज़्यादा शिक्षा बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, तो इसके पीछे वो देख नहीं पा रहा है कि किसकी व्यवस्था है, नहीं देख पा रहा है। ऐसे असुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। तो सबसे पहले ये समझो, उन्हें प्रतीत नहीं होता। उन्हें ये व्यवस्था नहीं दिखती कि ये व्यवस्था किसकी है। जैसे कि लोगों के पास इंद्रियाँ हैं, लेकिन सोच के देखो किसी-किसी के बचपन में ही इंद्रियाँ चली जाती हैं, तो कैसा लगता होगा? यानी किसी की बचपन में ही आँखें चली गई, तो एक इंद्री चली गई ना आँखें, आँखें चली गई अब पूरी ज़िंदगी वो कैसे रहेगा? लेकिन शुक्र मनाओ कि तुम्हारी तो इंद्रियाँ हैं सारी, तो उन इंद्रियों से हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। लेकिन ये लोग इंद्रियाँ हैं और इन्हें ये भी पता है कि मैं एक दिन मरूँगा भी। इंद्रियाँ भी हैं, मरेंगे भी, फिर भी भजन नहीं करते हैं। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर स्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जी थे या फिर कोई और था। वो एक गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पूछते हैं कि आप मरोगे? कि हाँ साहब, मरेंगे हम तो। हम मरेंगे मतलब अभी नहीं, मतलब बुढ़ापे में मरेंगे। अच्छा, आपके गाँव में और भी लोग हैं वो मरेंगे? हाँ, मरेंगे। यानी हम सब मरेंगे? हाँ, सब मरेंगे। अरे मूर्ख, जब सब मरेंगे तो भजन क्यों नहीं कर रहा है फिर? मतलब वो इसलिए पूछ रहे थे जब तुम्हें पता है तुम मरोगे, गाँव के भी मरेंगे, सब मरेंगे तो फिर भजन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि क्या बोलते हैं? मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्णा ना बजिया तो जानिया सुनिया विष खाइनु। तो क्यों विष खा रहे हो जानबूझ के? कि लोग सिर्फ़ इसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति और ये मतलब कह रहे हैं कि लोग सिर्फ़ किसके पीछे भाग रहे हैं? जो इसमें बताया जा रहा है। भोग, इंद्रिय तृप्ति इसके पीछे भाग रहे हैं। और आसुरी प्रवृत्ति के कारण ये भूल जाते हैं कि मानव जीवन हमें क्यों दिया गया है। आसुरी प्रवृत्ति रहती है तो लगे रहते हैं दिन मतलब पूरे ज़िंदगी भर लगे रहेंगे, पहले बच्चों की शादी, फिर इसमें, फिर ये करना है, फिर वो करना है। और ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु भी होगी, भगवान इंद्रिय दिए तो भजन करना है। भजन के बारे में बिल्कुल इनको होश नहीं रहता। आँख से क्या करेंगे? भोग करेंगे। हाथ से क्या करेंगे? जीभ से क्या करेंगे? प्रजल्पा करेंगे। प्रजल्पा मुख्य होता है ना, प्रजल्पा प्रजल्पा चलता रहता है, इधर-उधर की बातें, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, इस तरीके से। तो कहने का अर्थ पूरा ये है कि एक भक्त को समझ में आता है कि अपनी इंद्रियाँ या जो भी मुझे शक्ति मिली है, उसका प्रयोग मुझे कैसे करना चाहिए। और असुर को ये बिल्कुल नहीं पता है कि मुझे जो भी इंद्रिय, जो भी शक्ति मिली, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। लेकिन मरेंगे, ये बात असली लोग नहीं समझ पाते कि आगे चल के मुझे मरना भी है, तो क्यों ना मैं कुछ अच्छा कर लूँ जीवन में। तो ये बात आसुरी लोग समझ नहीं पाते। अभिषेक वगैरह नहीं आया क्या आज? हेमलता करा रही है? अच्छा, कहाँ पे थे हम?
हाँ, वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच, परिवार के बीच, समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। देखो, शत्रु बन जाता है। ये क्या करते हैं कि प्रतियोगिता, प्रतियोगिता मतलब कि कोई जैसे मान लो कोई दौड़ कर रहा है और उसके साथ अब कोई और भी दौड़ रहा है, प्रतियोगिता कर रहा है, मतलब कौन जीतेगा कौन जीतेगा, तो वो शत्रु बन जाता है। मान लो कोई तुमसे अच्छा निकलने वाला है, तो शत्रु नहीं बन जाएगा तुम्हारा वो, और ये कैसे निकल गया मुझसे आगे, जीत रहा था मैं, तो वो हेट करे, भले ही दोस्त होगा, गुस्सा तब भी आएगी। तो उसी तरीके से उदाहरण में कंस आता है, रावण आता है, जब उनके बराबरी की प्रतियोगिता कर रहा था तो वो शत्रु बन जाता है फिर इस तरीके से। जय शीला प्रभुपाद जी भागवतम में बताते हैं 1:1.2 में कि भक्त लोग प्रतियोगात्मक इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त रहते हैं। जैसे असुर लोग मुक्त नहीं रहते, अगर इनसे कोई प्रतियोगिता करेगा तो शत्रु बन जाएगा, लेकिन भक्तों में ऐसा नहीं है। भक्त इस भावना से मुक्त रहते हैं। जैसे कि मुझे 4 पूरी मिली, फीस्ट में उसे 6 मिली, अब ऐसा नहीं कि उससे द्वेष हो जाए, शत्रु बन जाए, तो इससे 6 कैसे मिल गई, ऐसा नहीं सोचते भक्तों में। या भक्त भगवान की भक्ति से संतुष्ट है, वह नहीं देखता दूसरे की थाली में कितना आया। मतलब भगवान, जो भक्त एक है, वो भगवान की भक्ति करके ही संतुष्ट है। वो ये नहीं सोचता, इधर नहीं देखता झांक के कि इसकी थाली में कितने हैं, ये क्या क्या खा रहा है माल, ये क्या खा रहा है, मुझे तो कम मिला है। वो सिर्फ अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता है, भगवान की भक्ति में संतुष्ट रहता है। कौन क्या कर रहा है, कितना खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, कम खा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देता। मतलब कोई दोष नहीं देखता भक्तों में, शत्रुता नहीं देखता इस तरीके से। और बताते हैं कि देखो, भक्त के हृदय में ये भावना रहती है कि जैसे मैं भक्ति करके सुखी हो रहा हूँ, काश कि अन्य लोग भी भक्ति करके सुखी होने का मैं मौका दूं। कुछ ऐसा करूं कि जैसे मुझे पता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं सुखी हूं, अब बाकियों लोगों को पता नहीं, पर मैं ऐसा कुछ करूं कि वो लोग भी ऐसा मौका दे दूं उनको कि वो लोग भी सुखी हो जाए भक्ति का। भक्त का हृदय ऐसा ही होता है, भक्त हमेशा चाहता है कि काश वो सामने वाला भक्ति करने लगे। कहने का अर्थ है कि ऐसी प्रतियोगिता से भक्त दूर रहते हैं। कोई गलत भावना नहीं आती कि 64 माला कर रहा है वो भक्त, मैं तो 28 ही कर पा रहा हूँ, 32 ही कर पा रहा हूँ, काश कि वो बीमार हो जाए, 64 कर ही ना पाए। ऐसा लोग भक्त नहीं सोचते, पर ऐसा असुरों में होता है। ठीक है, और क्या कह रहे थे, यह शत्रुता, हाँ इसमें एक पॉइंट है ऊपर, ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। ऐसा नहीं है कि असुर असुर अगर मिल गए तो आपस में मित्री होंगे, असुर असुर मिलके आपस में शत्रु भी हो जाते हैं, ये भी है। असुर असुर आपस में मिलके शत्रु भी हो जाते हैं, ऐसा भी है। और क्या कह रहे हैं, यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच होती है, फेस टू फेस, फिर उस परिवारों के बीच, फिर समाज, और फिर राष्ट्र। यानी कैसे आएगी दुश्मनी, धीरे 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 शत्रुता ऐसे। देखा ना, देश देश लड़ रहे हैं, राष्ट्र में शत्रुता नहीं है। और इससे नीचे एक पैराग्राफ में क्या थी, समाज में, पूरे समाज से हो जाती है, ये समाज त्याग दिया हमने। और परिवारों के बीच हो जाती है, शख्स से होती है, फिर उसके परिवारों से हो जाती है। तो इस तरीके से चीजें बढ़ती जाती हैं, तो यहीं पे बता रहे हैं। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। किसने, कौन सोच रहा था, जरासंध। कितने 10,000 राजाओं को नहीं किडनैप कर रखा था, बलि दूंगा इनकी। तो इस तरीके के होते हैं असुर, जो ऐसा सोचते हैं और ऐसा करने की सोचते हैं। बलि नहीं, जरासंध। ब... अरे राजाओं को पकड़ा नहीं था, कैद नहीं किया था, बलि दूंगा तो मैं महान बन जाऊंगा, मैं सबको प्रसन्न कर लूंगा, ये कर लूंगा। हाँ, जरासंध ने, याद नहीं कि जब वो कृष्ण रूप, भेष बदल के कृष्ण अर्जुन भीम नहीं जाते हैं ब्राह्मण बन के, तब फिर वो कहते हैं कि युद्ध करते हैं, फिर कौन सा युद्ध, मल युद्ध लड़ते हैं ना आपस में, बस एक दूसरे से। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, हम कब मना कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, उसने राजाओं को किडनैप कर रखा था कि उनकी बलि दूंगा मैं। पता नहीं आज तक, ये पता नहीं तुम्हें जरासंध का। उससे पहले वो राजाओं को किडनैप कर रखा होता है, फिर जब फिर जीत जाते हैं कृष्ण, तो उसका देखने रिहा करते हैं सारे राजाओं को, स्वराज आशीर्वाद देते हैं। राजा थी कि रानी थी,
वो जब युद्ध करता था ना, चढ़ाई, तो सब अधीन हो जाते थे। जो लड़ता था युद्ध मार देता, जो शरणागत होते थे उन्हें किडनैप कर लेता था, क्योंकि उसने एक वो मांग रखा था ना कि इतने इतने राजाओं की मैं बलि दे दूंगा तो फिर मुझे ये मिल जाएगा, मतलब मैं अमर हो जाऊंगा या कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो किडनैप कर रहा था, लेकिन पूरे हो नहीं पाए थे, उससे पहले कृष्ण ने सबको रिहा करवा दिया था। और कुछ रानियों को भी किडनैप कर रखा था उसने। हाँ जरासंध, हाँ वही जरासंध था। ठीक है। तो ऐसे होते हैं आसुरी व्यक्ति। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति ईश्वर को क्या बोल रहे हैं, हाँ, सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है, और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायी से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर तो मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश है। आज लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं अरे कोई भगवान भगवान नहीं है, भगवान तो कब के मर गए। मर गए, तुम्हारी जुबान कैसे क्या होगा, तुम्हारी जुबान को सोच नहीं सकते, मर गए, भगवान मर गए हैं, तुम जिंदा हो। तो महाराज इस पे कहते हैं कि ऐसे ही एक होड़ रशिया में चली थी, रशिया शहर में मीटिंग हुई थी, बहस हुई थी कि भगवान बहुत समय भगवान रह लिए, अब भगवान को गद्दी से उतारो। लेकिन वो ये नहीं ढूंढ पाए भगवान रहते कहाँ हैं बस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान भगवान रह ले, भगवान उतारो अब हम बनेंगे। या फिर भगवान बहुत बड़े हो गए, बूढ़े हो गए होंगे, अब तो मर गए होंगे, अब बुढ़ापा हो गया कब के भगवान मर गए होंगे। या कुछ कहते हैं कि अपने गुरु स्वयं बनो, तुम्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है, और खुद गुरु बन जाते हैं। तुम किसी से बोल रहे हो, मैं बोलूँ अपने गुरु स्वयं बनो, हाँ ठीक है मान ली मेरी बात, तो मैं गुरु बन गया ना, तुम्हारा मेरी बात मान ली। तो इस तरीके से। या फिर ईश्वर को तुम अंदर ढूंढो, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, स्वयं गुरु नहीं बन जाते, वो कहते हैं, ईश्वर, तुम गुरु स्वयं बनो, स्वयं गुरु बनो। तो वो स्वयं तो बन गया ना तुम्हारा गुरु। हाँ ये तो कह रहा हूँ, स्वयं गुरु बनो, मतलब अपने गुरु खुद बनो। ठीक है मैं मान लूंगा, वो तो बन गया ना स्वयं गुरु, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आसुरी लोग हैं, ईश्वर मृत है, ये सब फालतू की बात। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी और प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना कोई तो धनी है और ना प्रभावशाली। यानी प्रभुपाद जी पिछले श्लोक में बताया था, अपने आप को जो इसका आया था, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया था उसमें, तो वो तात्पर्य यही मिक्स कर दिया प्रभुपाद जी ने, इसलिए वहां पे तात्पर्य नहीं दिया था। कहने मतलब ये है, प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में तात्पर्य दिया रखा था ना कि मेरे समान कौन है, ये भावना रहती है। हाँ मेरे समान कौन है, मेरे समान नहीं, ऐसे ही। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसे मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएं। तो कहना मतलब यह है कि शास्त्र में जो यज्ञ है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने यज्ञ बना लेंगे, और ऐसा कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ आविष्कार कर लें कि हम उच्च लोकों में पहुंच, जैसे आजकल कर रहे हैं वैज्ञानिक, चंद्रमा पे पहुंचने का नहीं कर रहे हैं प्रयास, पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद जी से एक बार एक, कैसे, हाँ क्या नहीं बोले। तो कुछ लोग दोनों ज्यादा देखेंगे, तो फोन वाले भी उस चीज को बोल सकते हैं, तो बोल रहा है कहाँ पे। अच्छा, देखो वो देखो हम ये नहीं कह रहे हैं, चंद्रलोक हमारे एज पर शास्त्र के हिसाब से तो हम कैसे जा सकते हैं, यज्ञ करके या वह करके। ठीक है, ये भेजा है अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सोचो ना पैसा कितना खर्च हो रहा है। मतलब कहने दो, हमारे प्रभुपाद जी इसमें क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी जब वार्तालाप हुई थी इस चंद्रयान मतलब चंद्रयान नहीं तो चंद्रमा जाने की, तो एक साइंटिस्ट पूछ रहा था, प्रभुपाद जी क्या पूछता है, पूछता है प्रभुपाद जी कि हम चंद्रमा जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते अच्छा चंद्रमा जाएंगे आप, तो आप चंद्रमा जाके क्या करोगे, क्वेश्चन ये आएगा ना, क्या करोगे, क्या करेंगे, हम वहाँ पे कॉलोनी बनाएंगे, घर बनाएंगे। अच्छा कॉलोनी घर बनाओगे, फिर क्या करोगे, घर बनाएंगे कॉलोनी बनाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे क्या करेंगे, और घर बना के कॉलोनी बना के क्या करोगे, सोओगे वहाँ पे। तो आप यहाँ सो रहे हो वहां सोओगे, तो इतनी दूर सोने की क्या जरूरत है, इतना पैसा खर्च करके, इतना मेहनत करके वहां सोने जा रहे थे, यहीं सो लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो है जो चंद्रलोक है वो स्वर्ग माना जाता है। अब स्वर्ग में इस तरीके से नहीं कह सकते, खुद ही प्रभुपाद जी देखो इसमें लिख रहे हैं। अभी आएगा, रावण भी क्या कर रहा था, सोने की वो सीढ़ी बना रहा था, किसी भी लोग को पहुंच जाए बिना कुछ शास्त्र वगैरह के, कुछ ऐसे ही बिना किसी योग्यता के, तो पहुंच बन पाया,
जब रावण इतना वो था इंटेलिजेंट बुद्धिमान, वो नहीं बना पाया तो अब यहाँ बन जाएगा, सोचो। मैं- मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जैसे एक अभी रिसेंटली अमोगला जी की भी तो वीडियो आई थी, वो भी प्रशंसा कर रहे थे, अच्छा है अपना इंडिया कम से कम वहां पहुंच तो गए, और देश तो पहुंच भी नहीं पाए, इसके लिए बहुत अच्छा है, थैंक यू भी बोल रहे थे, अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन अभी बात हो रही है वहां पे रहने की, मतलब कि वहां पे रह के करेंगे क्या, इस तरीके से। और जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो प्रभुपाद जी तो हंस के बोलते थे, पता नहीं तुम कहीं और ही चले गए, तो मिट्टी लेके आए वो लेके आए, मिट्टी लेके आए वो लेके, तो कह रहे हैं लग रहा है कि आप कहीं और इसे ले आए और ही चले गए, चंद्रमा पे गए नहीं है। तो इस तरीके से होता है, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। ओके, हम कहाँ पे थे, हाँ अब देखो इसमें आगे आ जाएगा अभी। वे सोचते हैं कि अपनी एक विधि से, हाँ पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था, आ गया। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता है। रावण सीढ़ी बना रहा था लेकिन बन नहीं पाई, अभी तक नहीं बन पाई है। उसी प्रकार से आधुनिक युग के, आ गया ना, आधुनिक युग के ऐसे ही असुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं प्रभुपाद? ये सब मोह के उदाहरण है, आप समझ में आ गए, और कुछ नहीं है। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी कहने मतलब है बिना जाने हुए, उनको पता ही नहीं है कि भगवान का भजन नहीं कर रहा हूं तो मेरा बिल बन रहा है, समझ गए? उन्हें ये नहीं पता कि मैं भगवान का भजन नहीं कर रहा हूं तो मेरा बिल बन रहा है, तो बिना जाने ही कहाँ जा रहे हैं वो, नरक जा रहे हैं। ये लोग नहीं समझ पाते, तो नरक की तरफ वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता, ये पहले बताया था ना, अहम, मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित वस्तु मेरी है, तो ये सब में वो फंसा रहता है मोह जाल की तरह, और फिर उस जाल से नहीं निकल पाता, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।